नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम अपने विषय बारकोड टेक्नोलॉजी की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले समझेंगे बारकोड क्या होता है। देखिए, बारकोड एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी जानकारी को विजुअल और मशीन रीडेबल फॉर्म में प्रस्तुत करती है। यानी इंसान की तरह केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि मशीन भी इसे आसानी से पढ़ सकती है। आपने किसी पुस्तक, दवा, किराना सामान या ऑनलाइन डिलीवरी पैकेट पर काली सफेद लाइनों का एक पैटर्न देखा होगा। यही बारकोड होता है। बारकोड के अंदर डेटा लाइनों, स्पेसेस, डॉट्स या अन्य ज्यामितीय आकृतियों के रूप में स्टोर रहता है। जब बारकोड स्कैनर या डिजिटल कैमरा इसे स्कैन करता है तो सिस्टम उस डेटा को तुरंत पढ़ लेता है। अब इसके मुख्य फीचर समझते हैं। सबसे पहला फीचर है मशीन रीडेबल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसका मतलब है कि मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की जानकारी पहचान सकती है। दूसरा फीचर है इंफॉर्मेशन स्टोरेज। बारकोड किसी उत्पाद या वस्तु से संबंधित जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है। तीसरा फीचर है फास्ट एंड एक्यूरेट डेटा एंट्री। बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल स्कैन करना होता है। और चौथा फीचर है कि बारकोड का उपयोग लाइब्रेरीज, रिटेल स्टोर्स, लॉजिस्टिक्स कंपनीज और इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर किया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए लाइब्रेरी में एक पुस्तक पर बारकोड लगा हुआ है। जब लाइब्रेरियन उस बारकोड को स्कैन करता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर तुरंत पुस्तक का टाइटल, ऑथर, एक्सेशन नंबर और इशू रिटर्न स्टेटस दिखाई देने लगता है। यदि बारकोड ना हो तो लाइब्रेरियन को सारी जानकारी मैन्युअली सर्च करनी पड़ेगी, जिसमें समय भी लगेगा और गलती की संभावना भी बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंस, इसलिए बारकोड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा लाभ है कि ये मैनुअल वर्क को कम करती है, एरर्स को घटाती है और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को बहुत तेज बना देती है। इस प्रकार बारकोड आधुनिक लाइब्रेरी ऑटोमेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। स्टूडेंट्स, अब हम बारकोड टेक्नोलॉजी के इतिहास और विकास को समझते हैं। बारकोड का विकास एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि कई वर्षों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स का परिणाम है। सन 1971 में RCA नामक कंपनी ने पहली बार बुल्सआई कोड प्रस्तुत किया। IBM ने इस तकनीक की संभावनाओं को समझा और प्रसिद्ध इंजीनियर नॉर्मन वुडलैंड तथा उनकी टीम को एक बेहतर बारकोड सिस्टम विकसित करने का कार्य सौंपा। इसके बाद 1973 में IBM द्वारा विकसित UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के रूप में स्वीकार कर लिया गया। UPC बारकोड आज भी दुनिया के अधिकांश रिटेल स्टोर्स में उपयोग किया जाता है। अब एक ऐतिहासिक घटना देखते हैं। 26 जून 1974 को अमेरिका के ओहायो राज्य में रिगलीज जूसी फ्रूट गम का एक पैकेट पहली बार बारकोड स्कैनर से स्कैन किया गया। ये बारकोड टेक्नोलॉजी का पहला कमर्शियल यूज माना जाता है। इसके बाद बारकोड टेक्नोलॉजी तेजी से फैलने लगी। 1979 में ऑस्ट्रेलियन सुपरमार्केट्स में इसका उपयोग शुरू हुआ। 1981 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कोड 39 बारकोड अपनाया। 1990 के दशक में CCD आधारित इमेज स्कैनर्स विकसित हुए और आज के समय में स्मार्टफोन्स भी बारकोड और QR कोड स्कैन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब सुपरमार्केट में पहली बार बारकोड स्कैन किया गया तब ये सिद्ध हो गया कि ऑटोमेटिक बिलिंग और चेकआउट सिस्टम वास्तव में काम कर सकता है। यहीं से आधुनिक रिटेल ऑटोमेशन की शुरुआत हुई। स्टूडेंट्स, अब प्रश्न आता है कि बारकोड वास्तव में काम कैसे करता है। बारकोड के अंदर जानकारी ब्लैक बार्स, व्हाइट स्पेसेस और 2D कोड्स में डॉट्स तथा पैटर्न्स के रूप में छिपी होती है। जब स्कैनर बारकोड पर लाइट डालता है तो व्हाइट स्पेसेस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं और ब्लैक बार्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्कैनर इस अंतर को पहचानता है और इसे डिजिटल सिग्नल्स में बदल देता है। फिर सॉफ्टवेयर उन सिग्नल्स को डिकोड करता है और वास्तविक जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। बारकोड रीडिंग प्रोसेस। पहला चरण बारकोड स्कैन किया जाता है। दूसरा चरण लाइट रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा चरण स्कैनर सिग्नल्स बनाता है। चौथा चरण सॉफ्टवेयर डिकोड करता है। पांचवा चरण इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखाई देती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए लाइब्रेरियन किसी पुस्तक को इशू कर रहा है। जैसे ही वो बारकोड स्कैन करता है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पुस्तक को पहचान लेता है और इशू ट्रांजैक्शन तुरंत पूरा हो जाता है। एडवांटेज, जहां मैनुअल टाइपिंग में कई मिनट लग सकते हैं, वहीं बारकोड स्कैनिंग कुछ सेकंड में कार्य पूरा कर देती है। टाइप्स ऑफ बारकोड्स। स्टूडेंट्स, सभी बारकोड्स एक जैसे नहीं होते। मुख्य रूप से बारकोड दो प्रकार के होते हैं। 1. लीनियर बारकोड या 1D बारकोड। ये सबसे पुराना और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला बारकोड है। इसमें पैरेलल लाइंस और स्पेसेस होती हैं। उदाहरण UPC, कोड 39, कोड 128, EAN। इनमें डेटा स्टोरेज सीमित होती है। 2. 2 डायमेंशनल बारकोड या 2D बारकोड।
ये आधुनिक बारकोड है। इसमें स्क्वायर्स, डॉट्स, रेक्टेंगल्स और मैट्रिक्स पैटर्न्स होते हैं। उदाहरण QR कोड, डेटा मैट्रिक्स, PDF 417। ये अधिक जानकारी स्टोर कर सकता है। कंपैरिजन 1D बारकोड केवल लाइंस का उपयोग करता है, जबकि 2D बारकोड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का उपयोग करता है। 1D बारकोड को लेजर स्कैनर पढ़ता है, जबकि 2D बारकोड को कैमरा बेस्ड स्कैनर पढ़ता है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी बुक पर लगा बारकोड आमतौर पर 1D बारकोड होता है, लेकिन यदि लाइब्रेरी वेबसाइट का लिंक साझा करना हो तो QR कोड का उपयोग किया जाता है। बारकोड सिंबोलॉजीज एंड स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, अब हम बारकोड की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि सिंबोलॉजी क्या होती है। बारकोड सिंबोलॉजी वो नियम या फॉर्मेट है जो बताता है कि डेटा बारकोड में कैसे एनकोड किया जाएगा। मेन कंपोनेंट्स। बारकोड में मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं: बार्स, स्पेसेस, क्वाइट जोन, स्टार्ट कैरेक्टर, स्टॉप कैरेक्टर। क्वाइट जोन बारकोड के दोनों तरफ खाली स्थान होता है जो स्कैनर को बारकोड पहचानने में मदद करता है। विड्थ सिस्टम्स। 2 विड्थ बारकोड। इसमें केवल वाइड और नैरो बार स्पेसेस होती हैं। उदाहरण कोड 39। मेनी विड्थ बारकोड। इसमें कई विड्थ लेवल्स होते हैं। उदाहरण कोड 128। ये अधिक डेटा स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी मेंबरशिप कार्ड्स में अक्सर कोड 39 का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये लेटर्स और नंबर्स दोनों को एनकोड कर सकता है। बारकोड स्कैनर्स एंड रीडर्स। स्टूडेंट्स, बारकोड को पढ़ने के लिए स्कैनर की आवश्यकता होती है। टाइप्स ऑफ बारकोड रीडर्स। 1. लेजर स्कैनर। लेजर बीम का उपयोग करता है। 1D बारकोड को बहुत तेजी से पढ़ता है। 2. CCD स्कैनर। इमेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ये अधिक ड्यूरेबल और रिलायबल होता है। 3. कैमरा बेस्ड स्कैनर। डिजिटल कैमरा का उपयोग करता है। QR कोड्स और 2D बारकोड्स पढ़ सकता है। 4. स्मार्टफोन स्कैनर। मोबाइल कैमरा और एप्स का उपयोग करता है। आज लगभग हर स्मार्टफोन बारकोड स्कैनर बन सकता है। एग्जाम्पल, यदि लाइब्रेरी ने QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन कैटलॉग उपलब्ध कराया है तो छात्र अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके कैटलॉग एक्सेस कर सकते हैं। इससे लाइब्रेरी सर्विसेज और अधिक यूजर फ्रेंडली बन जाती हैं। बारकोड वेरिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। स्टूडेंट्स, केवल बारकोड बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही क्वालिटी वाला होना भी आवश्यक है। यदि बारकोड की प्रिंटिंग खराब हो जाए तो स्कैनर उसे पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए बारकोड वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन में निम्न बातों की जांच होती है: कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी, प्रॉपर स्पेसिंग, रीडेबिलिटी, एरर टॉलरेंस, प्रिंट क्वालिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बारकोड क्वालिटी के लिए ISO स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ISO/IEC 15416, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15426। बेनिफिट्स। वेरिफिकेशन सुनिश्चित करता है कि बारकोड सफलतापूर्वक स्कैन हो, सप्लाई चेन एरर्स कम हो, रिटेलर्स को पेनल्टी ना लगे। एग्जाम्पल, यदि लाइब्रेरी हजारों मेंबरशिप कार्ड्स प्रिंट कर रही है तो पहले बारकोड क्वालिटी वेरीफाई की जाती है ताकि प्रत्येक कार्ड आसानी से स्कैन हो सके। एप्लीकेशंस ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, बारकोड टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल लाइब्रेरीज तक सीमित नहीं है। लाइब्रेरीज, बुक सर्कुलेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन, मेंबरशिप आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रिटेल स्टोर्स, बिलिंग, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्राइस मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स, शिपमेंट ट्रैकिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट। हेल्थ केयर, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, मेडिसिन ट्रैकिंग। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी के एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान बारकोड स्कैनर कुछ ही घंटों में हजारों पुस्तकों की जांच कर सकता है और मिसिंग बुक्स को पहचान सकता है। बेनिफिट्स ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी के प्रमुख लाभों को समझते हैं। स्पीड, कार्य कुछ सेकंड में पूरा हो जाता है। एक्यूरेसी, मैनुअल टाइपिंग की तुलना में एरर रेट बहुत कम होती है। कॉस्ट इफेक्टिव, स्टाफ टाइम और ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों कम होते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक की स्थिति रियल टाइम में पता चलती रहती है। बेटर डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी तुरंत देख सकती है कितनी पुस्तकें इशू हैं, कौन सी ओवरड्यू हैं, कौन सी अवेलेबल हैं। रिजल्ट, लाइब्रेरी की एफिशिएंसी बढ़ती है और यूजर्स को बेहतर सेवाएं प्राप्त होती हैं। बारकोड टेक्नोलॉजी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हम इसे लाइब्रेरीज, सुपरमार्केट्स, एयरपोर्ट्स,
हॉस्पिटल्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स में देखते हैं। क्यूआर कोड्स एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग कैंपेन्स और डिजिटल पेमेंट्स में भी व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। कंक्लूजन, बारकोड टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में क्रांति ला दी है, क्योंकि ये प्रदान करती है फास्ट डेटा कैप्चर, हाई एक्यूरेसी, एफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल, बेटर कस्टमर सर्विस। लाइब्रेरी साइंस पर्सपेक्टिव, लाइब्रेरी ऑटोमेशन में बारकोड एक अत्यंत महत्वपूर्ण टूल है। ये सहायता करता है सर्कुलेशन कंट्रोल, स्टॉक वेरिफिकेशन, यूजर मैनेजमेंट, रिसोर्स ट्रैकिंग। फाइनल एग्जाम्पल, एक फुली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी में केवल बारकोड स्कैन करके कुछ सेकंड में बुक इशू और रिटर्न की जा सकती है। इससे स्टाफ का समय बचता है, एरर्स कम होते हैं और यूजर्स को तेज एवं बेहतर सेवा प्राप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था बारकोड टेक्नोलॉजी का संपूर्ण परिचय। अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे स्मार्ट LIS अकेडमी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारी चैनल स्मार्ट LIS अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।